राधे राधे दोस्तों। भविष्य मालिका में अच्युतानंद दास जी ने 1520 से लेकर 1600 शताब्दी में जिन्होंने उड़ीसा के प्रसिद्ध संत, कवि और योगी के रूप में उन्हें जाना जाता है। उन्होंने कई रहस्यमयी भविष्य सूचक ग्रंथों की रचना की है। उनके ग्रंथ में समाज, धर्म और भविष्य की कई घटनाओं का वर्णन मिलता है, जिसमें से भविष्य मालिका भविष्यवाणी का एक माला है। विशेष रूप से उस भविष्य मालिका के विषय में बताई गई है। यह भविष्यवाणियां संस्कृत और उड़िया भाषा में लिखी गई है, जो अपने समय से कई सौ साल आगे की घटनाओं का संकेत देती है। 64वें अध्याय और पृष्ठ क्रमांक 218 में संत अच्युतानंद दास जी के द्वारा दी गई भविष्यवाणी 64 पटल में बताई गई है कि इस अध्याय में भारत और विशेषकर ओडिशा में होने वाली सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक परिवर्तन की बातें लिखी गई है। भविष्यवाणियों में ऐसे संकेत है जो भविष्य में समाज के पतन और पुनर्स्थापना को दर्शाती है। अच्युतानंद दास जी ने वर्णन किया है कि एक समय ऐसा भी आएगा जब धर्म की सही समझ खो जाएगी और लोग अंधविश्वास और पाखंड का बोलबाला होगा। धर्म के नाम पर ढोंग बढ़ेगा और धार्मिकता गुरुओं का पतन होगा। साधु संत भी स्वार्थ में लिप्त हो जाएंगे और सच्ची भक्ति की भावना कम हो जाएगी। अच्युतानंद दास जी ने यह भी कहा है कि लोग धार्मिक पुस्तकों और शास्त्रों को समझने के बजाय उनका उपयोग केवल आडंबर के लिए करेंगे। संत अच्युतानंद दास की भविष्यवाणी में यह भी बताई गई है कि भविष्य में प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप, बाढ़ और तूफान बढ़ते रहेंगे। वे कहते हैं कि आपदाएं मनुष्य के कर्मों का प्रतिफल होगा। मनुष्य द्वारा पर्यावरण का शोषण और प्रकृति से छेड़छाड़ करने के कारण प्रकृति अपना क्रोध प्रकट करेंगी। इस तरह की घटनाओं से समाज और संस्कृति पर भी गहरा असर पड़ेगा। अच्युतानंद दास जी ने यह भी भविष्यवाणी की है कि भविष्य में राजनैतिक स्थिति अस्थिर होगी। शासन वर्ग और शक्ति का दुरुपयोग करा जाएगा, जिससे देश में असंतोष बढ़ेगा। उन्होंने यह भी संकेत दिया है कि बाहरी शक्तियां भारत पर आक्रमण करेगी और जिससे देश की अखंडता को खतरा होगा। हालांकि उन्होंने यह भी बताया है कि एक समय ऐसा भी आएगा जब भारत फिर से आध्यात्मिकता की ओर लौटेगा और एकता स्थापित होगी। 64 पटल में संत अच्युतानंद दास जी ने ऐसे यंत्र का उल्लेख किया है जो उड़ सकते हैं और लोगों के बीच दूरियों को कम कर देगी। आधुनिक दृष्टिकोण से इसे विमान, ट्रेन और इंटरनेट जैसी तकनीकों का भी संकेत माना जा सकता है। हालांकि उन्होंने यह भी चेतावनी दी है कि प्रगति इंसान को प्रकृति से दूर करते जाएगी और जीवन में लोगों का संघर्ष बढ़ेगा। इससे मनुष्य मानसिक तनाव और अवसाद का शिकार हो सकता है। अर्थात इस समय अभी यही घटना घटित हो रही है। भविष्यवाणी में एक सकारात्मक पहलू भी है। अच्युतानंद दास जी ने कहा है कि जब समाज में अंधकार और पाप अपने चरम पर पहुंच जाएगा, तब
ऐसा युग शुरू होगा जो धर्म, सत्य और शांति की ओर आएगा। एक महान आत्मा का आगमन होगा जो समाज में सच्ची शिक्षा और आध्यात्मिकता का पुनर्द्वार करेगा। इस नए युग में लोग फिर से धर्म और नैतिकता के मार्ग पर चलेंगे। अच्युतानंद दास की ये भविष्यवाणियां एक मार्गदर्शन है जो वर्तमान समय में भी प्रासंगिक होती है। उनकी शिक्षाओं में मानवता के पुनरुत्थान की आशा झलकती है जो कठिन समय में हमें सच्चाई और नैतिकता के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। भविष्यमालिका में भैरवी की गर्जना को लेकर एक महत्वपूर्ण भविष्यवाणी की गई है जो समाज में एक बड़े बदलाव या विनाशकारी घटना का संकेत देती है। इस भविष्यवाणी में कहा गया है कि जब भैरवी अपनी गर्जना करेंगी तब संसार में भय, विनाश और अराजकता का माहौल छा जाएगा। यह गर्जना एक प्रकार का चेतावनी का संकेत होगा कि समाज में बहुत कुछ गलत हो रहा है और अगर समय रहते इसे नहीं सुधारा गया तो मानवता को गंभीर परिणामों का सामना करना पड़ेगा। भैरवी की गर्जना को लेकर भविष्यमालिका में यह भी संकेत मिलता है कि यह किसी बड़ी प्राकृतिक सामाजिक आपदा का अग्रदूत हो सकती है। यह गर्जना अनैतिकता, अधर्म और अन्याय के खिलाफ उठने वाले क्रोध की आवाज है। यह चेतावनी देती है कि अगर लोग अपने कर्मों को सुधारने की कोशिश नहीं करेंगे तो इसके परिणाम भुगतने होंगे। भविष्यवाणी के अनुसार भैरवी की गर्जना से पहले संसार में कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होगी, जैसे कि प्राकृतिक आपदाएं, राजनीतिक अस्थिरता, सामाजिक में उथल-पुथल और धार्मिक संघर्ष। इस गर्जना को आध्यात्मिक रूप से भी समझा जा सकता है। भैरवी को देवी शक्ति का रूप बताया गया है जो संहारक और पुनर्सृजन दोनों है। भैरवी की गर्जना का अर्थ है कि पृथ्वी पर एक नया युग आने वाला है जहां पुरानी नकारात्मक शक्तियों का अंत होगा और सकारात्मक शक्तियों का उदय भी होगा। भविष्यमालिका में इस बात पर भी बल दिया गया है कि यह गर्जना केवल विनाश का प्रतीक नहीं बल्कि एक नए युग का आरंभ का संकेत भी है। यह मानवता को एक दिशा में देने के लिए है जहां लोग अपने कर्मों का निरीक्षण कर सत्य, धर्म और अन्याय की ओर अग्रसर होंगे। भविष्यमालिका में यह भी कहा गया है कि भैरवी की गर्जना केवल बाहरी समस्याओं का संकेत नहीं बल्कि यह एक आंतरिक परिवर्तन की पुकार भी है। मनुष्य को अपने भीतर के अंधकार और दुर्बलताओं को दूर करना होगा। गर्जना से भयभीत होने की बजाय आत्म सुधार का अवसर समझा जाना चाहिए। यह चेतावनी देती है कि लोगों को अपने स्वार्थ और अहंकार को त्याग कर एकता, प्रेम और करुणा का मार्ग अपनाना चाहिए। इस प्रकार भविष्यमालिका में भैरवी की गर्जना को एक चेतावनी और एक चुनौती और एक आशीर्वाद के रूप में देखा गया है। यह संकेत है कि समय आ चुका है जब मनुष्य को अपनी गलतियों को सुधारना होगा और अपनी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में लगाना होगा। इस गर्जना को सुनने के बाद जो लोग अपने आचरण में परिवर्तन लाएंगे उन्हें भविष्य में सुरक्षा और समृद्धि मिलेगी, जबकि लोग इसे अनसुना करेंगे उन्हें अपने कर्मों का परिणाम भुगतना पड़ेगा। तो दोस्तों,
ये थी भविष्यमालिका की पूरी सटीक जानकारी जो मैंने आज के वीडियो में आप सभी को दी हूँ। तो इस वीडियो को अब मैं यहीं समाप्त करूँगी और जाने से पहले आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। फिर मिलूंगी नई वीडियो के साथ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय जगन्नाथ।